हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपका स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम करेंगे किस तरीके से हम आज एक ड्राफ्ट करेंगे। तो ड्राफ्ट हम इसको करेंगे, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बालकनी है, डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम है और एक ये बाथरूम है। तो इसको हम इसके बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि इसके बारे में बता दूंगा तभी हम ड्राफ्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फाइनल एक 2D ड्राइंग है, मतलब इस कोर्स का फाइनल एक तरीके से, एक कहते नहीं लास्ट में जब एक एक्सपेरिमेंट क्या, इसमें प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं ये, ताकि अभी तक जो भी सीखे हैं वो हम इसमें कवर कर लें। तो ये एक प्लान है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये वॉल्स हैं, ये विंडोज़ हैं, ये डोर्स हैं, ठीक है। ये WBC, वॉश बेसिन, बेड, ये सब है। हम इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे पूरा, जितना हो सके। हम सारे जो भी क्या कहते हैं टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे इस पर। फिर आपका टेक्स्ट आ गया है, डायमेंशन आ गया है, ठीक है। डायमेंशन इसमें ढंग से दिया नहीं है, लेकिन हम आपको डायमेंशन देंगे किस तरीके से करते हैं। तो ये क्या है, 20 फीट बाई 20 फीट का है, 22 फीट बाई 20 फीट का है। तो सबसे पहले हम इसमें आ गए हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेट करेंगे, UNITS, यूनिट्स। आर्किटेक्चर में जाते हैं, सही है ये सेट इंचेस में, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें लेयर, आप इसको देख रहे होंगे सबका लेयर अलग है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। तो हम क्या क्या हमारे पास है, वॉल्स है, वॉल्स का अलग लेयर हो जाएगा, विंडो का अलग लेयर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम सीख लेंगे हैच किस तरीके से करते हैं, ठीक है। वॉल्स का लेयर आ गया है, विंडो का लेयर आ जाएगा, फर्नीचर्स का एक अलग लेयर आ जाएगा, जो भी फर्नीचर्स है, जैसे ये हो गया बाथरूम टॉयलेट में, ये सारे जितने फर्नीचर्स हैं इनका अलग लेयर हो गया। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स प्रॉपर्टी में क्लिक करते ही हमारे सामने लेयर्स का एक विंडो खुल गया, ठीक है। तो ये डायमेंशन का पहले से ही है, एक नया बना लेते हैं इसको, एक यहाँ पर जाके एक नया बना लेते हैं। ये नया आ गया, इसको हम लिख देते हैं WALL, वॉल। वॉल को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा ग्रे में रखते हैं, ठीक है। ग्रे में नहीं, हाँ ऑरेंज में रखते हैं, सॉरी ग्रे में रखते हैं, ओके। तो वॉल्स, इसे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर राइट लिखा हुआ, तो मतलब इस पे हम चेंजेस करेंगे तो इस पे चेंजेस नहीं होगा, तो इस पर हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब ये इसमें अब जो भी चेंजेस करेंगे वॉल में चेंज होता जाएगा। कलर पर जाते हैं, ग्रे कर देते हैं, और इसका ठीक है, इसका ठीक है। अब लाइन स्टाइल में जाते हैं, लाइन स्टाइल यही रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। लाइन वेट में जाते हैं, लाइन वेट हम इसका थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका हम कर देंगे 30, ठीक है। फिर एक और नया, अभी इसमें हम कर देते हैं WNDO, विंडो, ठीक है। विंडो आ गया, ओके। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इस पर राइट आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। विंडो को हम थोड़ा सा ग्लासी इफेक्ट देंगे, तो हम थोड़ा ब्लूइश में जाते हैं, ठीक है। तो ग्लास थोड़ा ब्लूइश होता है। कंटिन्यूस में जाएंगे, ये यही रहेगा। ये थोड़ा सा पतला कर देंगे, हम कर देंगे 15, ओके, लाइन विड्थ। फिर दोबारा जाएंगे, नया लेयर आ गया है, यहाँ पर नया लेयर आ जाता है, न्यू लेयर, इसमें क्लिक करेंगे। अब इसमें हम कर देना, और क्या है हमारे पास, फर्नीचर लिख देते हैं, फर्नीचर्स, ठीक है। ये फर्नीचर पे डबल क्लिक करते हैं, राइट आ गया है। फर्नीचर का कलर थोड़ा सा हम ब्राउनिश कर देते हैं, इसका भी सेम ही रहेगा, इसका थोड़ा सा हम 18 कर देंगे, ओके, ठीक है। फिर एक न्यू लेयर बनाते हैं, ये हम बनाते हैं टॉयलेट के लिए, टॉयलेट्स, डबल क्लिक करते हैं, राइट आ गया है। टॉयलेट्स का कलर हम कर देते हैं
थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, तो डार्किश। ओके, कंटिन्यू लाइन यही रहेगा। लाइन विड्थ हम इसको कर देते हैं 25। ओके, अब हम दोबारा एक टेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट। टेक्स्ट दोबारा एंटर दबा देंगे, सॉरी डबल लेयर आ गया। इस टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। इसको ओके रखते हैं, इसका भी सही रहे, इसका कुछ वैसे चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये सारे आ गए हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ लेंगे। तो टेक्स्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया डायमेंशन, आ गया फर्नीचर, आ गया टेक्स्ट, आ गया टॉयलेट, आ गया वॉल्स, आ गए विंडोज़, आ गए, ठीक है। अब हम पहले जो बनाएंगे उस टेक्स्ट में काम करेंगे। अब इसमें ये टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यहाँ पर आपको सारे दिख जाएंगे जो भी हमने लेयर बनाए हैं। ऑटोमेटिकली टेक्स्ट पे हम इसको क्या कर देंगे, वॉल्स में कर देंगे। तो ये वॉल्स में हम जो भी बनाएंगे अब वॉल्स वाले लेयर में ही बनेगा। तो अभी हमारे पास फिर से जाते हैं, इसमें ये है तो 12 फीट बाई 22 फीट बाई 20 फीट, 22 फीट बाई 20 फीट का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले REC रेक्टेंगल का शॉर्ट फॉर्म आपको याद है, शिफ्ट एट द रेट दबाया, शिफ्ट एट द रेट दबाने के बाद हमने लिख दिया 22 फीट टैब 20 फीट। तो हमारे सामने ये बन गया। डायमेंशन बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं। याद है हमने डायमेंशन सब पिछले वाले वीडियो में रेड रखा, उसी फाइल में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये हो गया है ब्लू ग्रे, क्योंकि हमने डायमेंशन चूज़ नहीं किया। अब डायमेंशन हम चूज़ करेंगे तो देखिए रेड आ गया, ठीक है ना। तो जिस लेयर में काम करेंगे उसी लेयर में आ जाएगा। हम वॉल्स में हैं तो जब लेयर डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे और डायमेंशन डालेंगे तब की बात है। अभी हमें आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो या फिर आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, आपको पता होगा कि नॉर्मली जो वॉल्स होते हैं वो या तो 4.5 इंच की होती है या फिर 9 इंच की होती है। मैं इसको 4.5 इंच का मान लेता हूँ, वो अभी पता चल जाएगा। नॉर्मली मैंने इसको, अब याद रखना ऑफसेट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारे टूल्स इसमें पता चलेंगे नए नए, उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है जिसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। तो हम इसको ओ का मतलब होता है ऑफसेट, यानी हम कितना ऑफसेट देना चाहते हैं। यहाँ इस लाइन से हम ऑफसेट देना चाहते हैं 4.5 इंच, यानी 4.5 इंच का दीवार हम देना चाहते हैं। तो ये ऑफसेट हो गया। तो ये कितने का ऑफसेट हो गया, 4.5 इंच का दीवार हो गया। लेकिन इसको देख के लगता नहीं 4.5 इंच का, ये मेरे को लगता है कि 9 इंच का दीवार है। तो ऑफसेट 9 इंच, 9 इंच का देते ही देखिए ये दीवार आ गया है। अब मुझे ये दीवार मिल चुका है, ठीक है। अब मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये मेरा प्लॉट एरिया हो गया। ये 22 है, ये 20 है। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये 20 है, यस, ये है 22, ठीक है। ड्राइंग में जाते हैं, ये 22 है, ये 20 है, ओके। अब बेडरूम कितना है, 22/10, यानी 10 ऐसा होगा और ये 12 ऐसा होगा। तो हम इसको पहले एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोड मतलब ये सारे अब अलग अलग लाइन हो गए। अब यहाँ से ऑफसेट मारता हूँ, ऑफसेट कितना मारता हूँ, 12 फीट का ऑफसेट मारते हैं। यहाँ पर आ गया 12 फीट का ऑफसेट आ गया है। अब यहाँ से कितना मारेंगे, 10 फीट का ऑफसेट मारेंगे, 10 ऑफसेट 10 फीट। तो ये 10 फीट का ऑफसेट आ गया है। आपको मैंने फिलेट सिखाया था, फिलेट कैसे करना है, इसको भी फिलेट करेंगे। एफ एंटर दबाने के बाद हमें मल्टीपल लेकर अंडू रखना है। अंडू में क्या होता है कि कॉर्निश वाला बन जाएगा। ये देखिए कॉर्निश वाला, इसमें कोई रेडियस नहीं है, हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है।
अब अंदर का जो दीवार है, मेरे ख्याल से अंदर का दीवार भी इनमें सिमिलर है, लेकिन मैं रखूँगा 4.5 इंच का, क्योंकि एक्सटीरियर वॉल थोड़ा मोटे होते हैं, 9 इंच के होते हैं, लेकिन इंटीरियर वॉल्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, यानी उसको हम वर्टिकली नहीं मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं रखते, वर्टिकली रखते हैं, इसलिए 4.5 इंच का ही होगा। ऑफसेट हम डालेंगे, ऑफसेट 4.5 इंच। तो ये जो बता रहा हूँ ये सारे के सारे अंदर का है, यानी अंदर 12 फीट बाई 10 फीट का है। ठीक है, इसको फिलेट कर देंगे यहाँ से, एफ एंटर, ये बन गया फिलेट। ठीक है, बाकी एरिया हमारा अपने आप आ जाएगा बालकनी और किचन का। तो बालकनी ऐसे तो 8 फीट 7 इंच है और ऐसे 3 फीट का है, तो हम यहाँ से एंटर मार देंगे 3 फीट का। 3 फीट का एंटर मार दिया, ये आ गया। इसको हम टी आर ट्रिम करेंगे, क्योंकि ये लाइन इधर है, हमें तो ये लाइन नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, तो हमें ट्रिम कर देंगे। तो टी आर ट्रिम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, हमें ये पूरा ट्रिम मारना है, तो ये ट्रिम हो गया। अब आपको दिख रहा है कि इस लाइन से ट्रिम हो गया। फिर से इसकी वॉल की विड्थ कितनी है, वॉल की विड्थ है 4.5 इंच, यानी 4.4 इंच का, 4.5 इंच का मार दिया। अब ये हो गया। अब एक नॉर्मली ब्लॉक बना दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर ये 7 इंच का 7 फीट का किचन है। ठीक है, तो इसमें फिर से ऑफसेट मारेंगे 7 फीट, तो ये 7 फीट आ गया है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये इसी बराबर में आ रहा है। तो ये 7 फीट मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग वॉल्स को लेके हो रहा है, इसलिए मेरे से गलती हो रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने गलती कर रखा है। हमेशा अंदर का ही हम विड्थ डालते हैं, अंदर का ही डायमेंशन डालते हैं, वॉल्स इंक्लूड नहीं होता है। अगर 12 फीट बाई 10 फीट रखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वॉल से लेके इस वॉल तक 12 फीट होगा, इंक्लूडिंग वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने गलती किया, लेकिन हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ये तो मैंने बेसिकली उठा लिया है आपको समझाने के लिए। 4.5 इंच का दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया है इधर। ओके, देन फिर से जाता हूँ, फिर से ये ब्लॉक ऐसे बन गया है। मैं इसका ले लेता हूँ, ये 8 फीट का, साइड से बात है, ये 8 फीट ही है और ये 4 फीट है, क्योंकि लंबा है, तो मैं इसको 4 फीट ले लेता हूँ यहाँ पर। ऑफसेट 4 फीट। ठीक है, ये 4 फीट आ गया है। बाकी मैं ऑफसेट 4.5 इंच वॉल्स का ले लेता हूँ। फिर टी आर ट्रिम, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बाकी ऑब्जेक्ट को डिलीट मारना है, उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। सॉरी, गलती हो गया। टी आर ट्रिम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के बाद के जितनी भी लाइन है उसको डिलीट मारना चाहता हूँ, तो एंटर दबाया, सिलेक्ट कर लिया उस ऑब्जेक्ट को, ख़त्म। तो देखिए हमारे पास बेडरूम आ गया, बालकनी आ गया और किचन आ गया है, डाइनिंग एरिया आ गया है और ये टॉयलेट आ गया है। अब हम चाहते हैं कि अब डोर बनाना ज़रूरी है। अब डोर कैसे बनाएंगे हम, डोर कहाँ पर है, यहाँ पर डोर है। मान लीजिए नॉर्मली जो डोर्स होते हैं वो 3 फीट के होते हैं, और अगर हम 3 फीट का डोर्स होता है इंक्लूडिंग चौखट, 3 फीट का भी होता है, और इंक्लूडिंग चौखट 3 फीट 3 इंच का भी होता है। स्टैंडर्ड होता है ये, 3 फीट 3 इंच का चौखट के साथ डोर होता है, और 3 फीट का भी होता है। क्या कहते हैं, टॉयलेट्स के लिए हम कम रखते हैं, यानी 30 इंच का रखते हैं इंक्लूडिंग चौखट, यानी 2 फीट 6 इंच का। ठीक है, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, आगे तो मैं बताता रहूँगा डिज़ाइनिंग क्लास में, अभी तो सिर्फ ये सिखा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, रूम, ये टॉयलेट है, ये रूम है, किचन, इनके लिए हमें 3 फीट के डोर्स लगाने हैं। तो ऑफसेट 3 फीट, तो ऑफसेट 3 फीट का यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये एक डोर है, ये एक डोर है, ये डोर, तीनों सिमिलर हैं। तो अब मैं इसको काट नहीं सकता, तो इसको काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी आर ट्रिम करेंगे, डबल एंटर दबाएंगे, शिफ्ट दबा के इसको हम ऐसे कर देंगे, तो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो कट जाएगा। फिर टी आर ट्रिम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ये कट गया, ये बन गया डोर। ठीक है, इसको फिलेट कर देंगे, एफ एंटर, फिलेट हो गया। ठीक है, अब एक लाइन लेंगे, इसी लाइन पे मारेंगे, इधर मार देंगे, इसको भी टी आर एंटर,
सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर ये हट गया। फिर TR एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ये हट गया। फिर TR एंटर, इसको दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, चला गया। फिर अब इसी पे ये भी चाहिए, इसको इधर लेके आ गए, TR एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर डिलीट ऑब्जेक्ट, TR एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर डिलीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, TR एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर डिलीट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डोर का एरिया बन गया। अब एक लाइन और खींचते हैं इसी के बराबर से, ठीक है। अब इससे 3 फीट का मारते हैं ऑफसेट, 3 फीट ऑफसेट, चला गया। TR एंटर, एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया, सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको ऐसा कर देते हैं, F एंटर दबा देते हैं, फिलेट हो गया, F दबा के इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। तो ये हमारे डोर्स के लिए जगह मिल गई। सेम इसको भी इस तरह से करेंगे, इसको हम देंगे 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट, ठीक है। फिर TR एंटर, इसको दबाएंगे सिलेक्ट, फिर एंटर दबाएंगे, डिलीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर TR एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर इसको गायब, फिर TR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, सिलेक्ट डिलीट ऑब्जेक्ट, यह हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ब्लॉकिंग बना लिया है। तो अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक मेन डोर दिया गया है। मेन डोर आप अपने हिसाब से दे दीजिए। यहाँ पर मैं इसी अलाइनमेंट पे ले लेता हूँ मेन डोर को, ठीक है। इसी अलाइनमेंट पर हमने मेन डोर ले लेंगे। मेन डोर का मान लीजिए 4 फीट का डोर दे देते हैं हम, 4 फीट का डोर दे रहे हैं। फिर TR एंटर करके हम, ठीक है। तो हमारे पास ये प्लॉट तैयार है। अब जाहिर सी बात है 3 फीट का डोर है तो 3 फीट ही खुलेगा ऐसे, तो हम इसको कैसे देंगे। तो एक मान लीजिए ये एक लाइन है, 3 फीट का लाइन मारते हैं हम, ऑर्थो को ऑन कर देते हैं, ऑर्थो ऑन हो गया। इसको क्लिक करते ही 3 फीट का मारते हैं, 3 फीट, ठीक है। अब सर्कल लेंगे, नहीं सॉरी, फिर एक लाइन लेंगे, यहाँ पर 3 फीट मारते हैं। डोर बनाना सिखा रहा हूँ इसका, ठीक है। फिर सर्कल लेंगे, सर्कल लो या ना लो एक ही बात है, आर्क ले लो, आर्क ले लेते हैं। आर्क वाला कौन सा ले रहे हैं हम, स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। स्टार्ट सेंटर एंड ये हो रहा है, तो इस ये वाले से काम नहीं होगा, हम 3 पॉइंट वाला लेते हैं, कहीं से भी 3 पॉइंट, स्टार्ट या फिर ऐसे ऐसे, सॉरी ये देखो, ठीक है, बन गया डोर, डोर का। नहीं तो आप एक काम करना, इसे डिलीट मारना, सर्कल लेना, यहाँ से क्लिक करना और यहाँ पर मार देना, फिर बाकी TR से ट्रिम उड़ा दिया, काम ख़त्म, बन गया। अब जो चौखट होता है वो 2.5 इंच का होता है ऊपर से, तो इधर से 2.5 इंच, इधर से 2.5 इंच, ठीक है। इसको हम कर देंगे फिलेट, ठीक है, ठीक है। एक लेयर और बनाना पड़ेगा डोर्स के लिए, हाँ यहाँ पर ये रहा, इस पे बना लेते हैं डोर, DOOR, डोर। डोर का हो जाएगा आपका ये वाला कलर, ओके, और बाकी सेम ही रहने दो, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, वॉल्स पे है क्योंकि वॉल्स के लाइन पे, अब इसको नहीं दूँगा, डोर पे सिलेक्ट कर दूँ तो डोर ये हो गया। अब ये इनको ना फिर ऐसे सिलेक्ट करो, ले जाओ हर किसी को, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये रह जाएगा, हटाऊंगा तो कभी कभार ऐसे चेंज हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने डोर तो बना लिया है,
मेरे में अंडू वाला काम क्यों नहीं कर रहा। डोर तो बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ इसको एक ब्लॉक ही बना लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। इसको बना लेता हूँ ब्लॉक। ब्लॉक बनाने के लिए सिलेक्ट करना है, जिसको ब्लॉक बनाना है उसको सिलेक्ट करना है, बी एंटर करना है। बी एंटर करने के बाद यहाँ पर नाम देना है आपको। क्या क्या नाम देना चाहिए। डोर है तो डोर 01 एंड ओके, बन गया ब्लॉक। देखिए ठीक है, इसको मार देता हूँ डिलीट। अब इसको इसलिए रखा है, यह ब्लॉक बन गया, डोर नाम पे ब्लॉक बन गया। ठीक है, इसको हम रोटेट कर देते हैं, रोटेट हो गया। मिरर करते हैं, रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, इसको पकड़ते हैं, यहाँ रखते हैं। देखते हैं डोर कैसे खुल रहा है। डोर अच्छा इधर की तरफ खुल रहा है, इधर की तरफ आपको दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर, ये वाला हिस्सा इधर आना चाहिए। तो मिरर कर देते हैं, MI मिरर, इसको ऐसे कर देते हैं, यस कर देते हैं, क्योंकि हमें उसका डुप्लीकेट नहीं चाहिए, जो है उस इधर लगाते हैं। आ गया आपको समझ में। अब ये बन गया, दिख रहा होगा। हाँ, फिर सेम इसको वहाँ पर लाना है। इसको कॉपी किया, कॉपी, इसको पकड़ा, इधर लाया और इधर लाया। ओ इसका उल्टा है। अब इसको भी मिरर मार देंगे, मिरर, यस, इसको पकड़ा, एडजस्ट करेंगे हम इसको पकड़ के, यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेम इसका भी इधर अब मान लीजिए इसको फिर कॉपी करके लाने की ज़रूरत है। इसको सिलेक्ट करेंगे, MI मिरर दबाएंगे, इसके मिडल से नीचे ले आएंगे, क्लिक करेंगे, नो पे दबाएंगे, यस, देखिए खुल गया ना, दिख रहा। अब मैंने इसको अलग क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं इन ब्लॉक पे चेंज करूँगा तो ये इनों पे भी चेंज हो जाएगा। मैंने इसको ब्लॉक इसलिए बनाया क्योंकि मुझे इसके लिए इसका साइज़ अलग है, इसलिए मुझे अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ऐसे सिलेक्ट किया, स्ट्रेच कर देंगे। कितना स्ट्रेच करेंगे, 36 इंच है 3 फीट का, तो हमें 30 इंच यानी 6 इंच को हम ऐसा कर देंगे। फिर यहाँ से 6 इंच को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको आप ब्लॉक बना देंगे, बी से ब्लॉक, ये हो गया टॉयलेट डोर। ठीक है, इसको पकड़ा, मूव किया, यहाँ ले आया, यहाँ पर। अब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट, रोटेट, देखिए रोटेट हो गया। मूव किए, मूव करेंगे इसको, बस बन गया, बन गया डोर। दिख रहा है आपको। अब आप ब्लॉक में हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया ये रहा, ब्लॉक में मॉडिफाई करना होगा, यहाँ पर लिखा होता है ब्लॉक में मॉडिफाई। अब ये ब्लॉक है, कुछ नहीं, सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये आएगा, ये एक है टॉयलेट डोर और एक है डोर। आप किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, किस पे चेंजेस करना चाहते हैं, डोर 1 पे चेंज करना चाहते हैं, ओके कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इस पर कुछ भी चेंज कीजिए, ये नया विंडो खुल गया ताकि इसमें चेंज करिए। अब मैं इसको, इसमें अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, मान लीजिए ऐसा कर दिया, अब क्लोज, ये दिख रहा है क्लोज ब्लॉक एडिटर, इस पर क्लिक करना है। फिर पूछा जाएगा आप सेव करना चाहते हो, तो सेव द चेंजेस टू डोर 1 सेव कर दिया। आप देखेंगे सब पे ऐसा हो गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको हम नॉर्मली क्लोज, क्लोज, यस। अब देखिए सब में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉग में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बचा क्या है, फर्नीचर बचाना। फर्नीचर आप अपने जो मैंने इन सब चीज़ों से आप फर्नीचर बना सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स को उठा के, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, इलिप्स, रेक्टेंगल, इन सब को लेके आप अलग अलग क्या कहते हैं
एक बना के दिखा देता हूँ आपको फर्नीचर, मैं बेड बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए रेक्टेंगल ले लिया, REC रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ऐसे ले लेता हूँ। अभी मैं बिना डायमेंशन का बना रहा हूँ, जब आप बनाएंगे पूरे डायमेंशन के साथ ही बनाएं। फिर एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है। फिर बेडशीट डाल देता हूँ। बेडशीट डालने के लिए यहाँ से ऐसे लेता हूँ, ये ऑर्थो से हटाता हूँ। पहले एक बार देख लेता हूँ कैसा है। ऐसा है, ठीक है। अब इस पे एक लाइन लेता हूँ, इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, बेडशीट बन गया। अब ये 2 रेक्टेंगल बना देता हूँ तकिए के लिए। एक, इसको कॉपी किया, इधर ले आया, ठीक है। इसको फिर कॉपी किया, ब्लॉक बना सकते हैं, नए ब्लॉक बनाएंगे, मूव कर दीजिए, बस। तो इस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्लान बना सकते हैं, और इसमें अलग अलग चीज़ों का जो मैंने अभी तक बताया क्लास में, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इसे जितना खूबसूरत, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब हम थोड़ा हैच में जाते हैं। हैच में क्या किया, इसको तो पूरा ब्लैक कर दिया है, मैं इसको हैच नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक विंडो बनाना था, वो विंडो बना देता हूँ मैं। विंडो बना देता हूँ। मान लीजिए विंडो है आपका, ऑफसेट मार देता हूँ 3 फीट का विंडो, यानी 18 इंच इधर, ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, इसको मार देता हूँ डिलीट। और मैच पता है ना, MA मैच, क्योंकि इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। अब इसके ये वॉल का ही होगा, तो वॉल के लेयर में मैंने मैच करा दिया है। अब इसमें जाता हूँ मैं, विंडो को लेता हूँ, तो लाइन से ऐसे 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 विंडो बन गया है, ठीक है। अब ये जो बना है, ये तो मैंने डोर वाले लेयर पे बना पड़ा है, ठीक है, डोर वाले लेयर पे बना पड़ा ये फर्नीचर। लेकिन इसको सिलेक्ट करने के बाद फर्नीचर में डाल देता हूँ, तो ये फर्नीचर में हो गया। देखिए, इसे सिलेक्ट करूँगा तो फर्नीचर आ जाएगा, नहीं है तो विंडो में सिलेक्ट करूँगा तो फर्नीचर आ गया, ये देखिए फर्नीचर आ गया। अब इसको एस्केप कर दूँगा तो विंडो में आ गया। तो हर चीज़ हर लेयर में है। इनको ट्रिम कर देता हूँ, तभी वॉल्स अच्छे दिखेंगे, ठीक है। इन्हें ट्रिम कर देता हूँ। चलिए, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा हैच करते हैं, H फॉर हैच। नहीं तो आप हैच के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। ये रहा, अच्छा मेरा प्रॉपर्टीज़ पे आ नहीं रहा है, कहाँ गया, एनीवेज मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं H फॉर हैच दबाती, एक ये खुल गया। अब इस पे जाएंगे, यहाँ की तरफ, ये जो दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक करते ही बहुत सारे हैच आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई से भी हैच यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा मोस्टली यूज़ करता हूँ ANSI32 वॉल्स के लिए। ये लगाया ऐसे, ये लगाया ऐसे, ये लगाया ऐसे, अब आपको, और ये लगाया ऐसे। आपको अब दिख रहा है हैच आ गया है। लेकिन ये हैच किस लेयर में है, ये लेयर में है ग्लास वाले पे। हमने गलत कर दिया, हमें ग्लास वाले लेयर से नहीं करना था, ठीक है। तो हम सबसे पहले आएंगे वॉल्स वाले हैच पे, इस पे डिलीट मारेंगे। अब फिर से हैच दबाएंगे, H एंटर करेंगे, H एंटर करते ही इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इस पे देखिए, अब कलर सही आ रहा है, दिख रहा है, ग्रे में आ गया, ठीक है। इस तरीके से
फिर टॉयलेट्स ये सब आप बना लेंगे खुद से। ये टॉयलेट सीट कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना। अब मैं नॉर्मल आपको बता दिया कि ब्लॉक किस तरीके से करना है, बाकी आप टेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब टी एंटर दबाते हैं। अब ये कितना बड़ा सा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हम डी एंटर दबाएंगे। आपने न्यू डायमेंशन वाले पिछले क्लास में बताया था, इसी को मॉडिफाई करते हैं। अब हम इसको 3 फीट नहीं, इसको करते हैं हम 4 इंच करते हैं। ठीक है, 4 इंच कर देते हैं। टेक्स्ट को भी हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, 5 फीट नहीं होगा, इसको भी हम 5 इंच कर देते हैं। 5 फीट की जगह 5 इंच कर देते हैं। इसको एरियल पे ले आते हैं, एरियल ब्लैक पे, सॉरी एरियल बोल्ड पे ले आते हैं। सेट करेंट करते हैं, यस करते हैं, क्लोज करते हैं। प्राइमरीज में आते हैं, इसको 18 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, सेट करेंट करते हैं, क्लोज। अब देखिए, अब डायमेंशन डालेंगे, DLI डायमेंशन, यहाँ से लेके वॉल का डालना ज़रूरी है। ये देखिए वॉल्स का आ गया है। फिर अब हम चाहते हैं कि ये पूरा कंटिन्यू ऐसा चले, तो कंटिन्यू चलने के लिए हम क्या करें, DLI होता है डायमेंशन। अब डायमेंशन को कंटिन्यू करने के लिए DCO डायमेंशन कंटिन्यू, देखिए अपने आप आता जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4.5 ये। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये अजीब सा आ रहा है, इसको करने के लिए UNIT यूनिट दबाएंगे हम, TS यूनिट्स को UNITS यूनिट्स में जाएंगे हम। इसको 4 नहीं, इसको हम कर देंगे 2, ओके कर देंगे। ठीक है, शुरू से हम करेंगे, इनको डिलीट मारेंगे, डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाते ही प्राइमरी यूनिट पे इसको कर देंगे 2, ओके कर देंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये जो एकदम छोटी छोटी जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा डायमेंशन को ख़राब कर देता है, तो उतना ज़रूरी नहीं होता। वो बिल्कुल डिटेल ड्राइंग जब बनाते हैं तब हम बनाते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ड्राइंग ख़राब सा होता है, प्रेजेंटेशन ख़राब होता है। आप इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हो, आपके लिए मेन है प्रेजेंटेशन। आपको ड्राइंग बेचना आना चाहिए, ड्राइंग बिकेगा। ड्राइंग जितना सुंदर लगेगा, जितना समझ में आएगा, जितना क्लियर होगा, क्लाइंट को उतना ही समझ में आएगा, उतना ही अच्छा दिखेगा, तभी बेच पाएंगे। तो हम DCO कंटिन्यू करके इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सॉरी DCO कंटिन्यू, ये सिलेक्ट करते हैं। अब यहीं से शुरू हो गया, देखिए दिख रहा है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम डायमेंशन लिखते हैं, लेकिन ये डायमेंशन में नहीं है। इनको सिलेक्ट करेंगे, हम डालेंगे डायमेंशन में, ये देखिए डायमेंशन में आ गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, डी में आएंगे, तो ये डायमेंशन में डालेंगे DLI, इस साइड का डालेंगे डी एंटर 10 फीट 9 इंच। ठीक है, इस तरीके से हम डायमेंशन डालते हैं। DLI डायमेंशन एक पूरा देते हैं, कितना था 22 फीट। फिर एंटर दबाते हैं, फिर यहाँ पर लगाते हैं, फिर कितना है ये। ठीक है, अब टेक्स्ट डालेंगे, T एंटर टेक्स्ट। ये है क्या, बेडरूम, B कैप्स ऑन करके BED। अब ये क्या हो गया, नो करेंगे हम। अब हम डायमेंशन में, लेकिन टैक्स के लिए मैंने अलग से लेयर बनाया था, वो टैक्स में डालेंगे, ये रहा टैक्स में डालेंगे। अब टैक्स उसी में आ जाएगा, लेकिन साइज़ अलग ही होगा। ये देखिए BEDROOM, बेडरूम कितना है आपको दिख रहा होगा, ये 10 फीट बाई
ये टोटल 12 फीट है अगर हम ड्राइंग में जाएंगे तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 फीट स्पेस कैपिटल में x स्पेस 10 फीट। ठीक है, अब ये ऐसा है, हमें मिडल पे लाना है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला चूज़ करेंगे, मिडल पे आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे और इधर लेके आएंगे। अब हर जगह पे हम चेंज कर देंगे। ये क्या था, ये क्या था, बालकोनी 873 फीट बालकोनी। ठीक है, 8 फीट डैश 7 इंच 7 इंच और ये कितना था 3 फीट का। ये था किचन KITCHEN किचन। किचन कितना था 7 8/7। ये हो गया आपका 7 और ये 8 फीट 7 इंच। ठीक है, ये था ड्राइंग DRAWING ड्राइंग स्लैश DINING डाइनिंग एरिया कितना था 16 7 8 फीट 16 फीट 7 इंच और ये कितना हो गया 8 फीट का। ठीक है, ये है टॉयलेट TOILET टॉयलेट। टॉयलेट कितना था 4 फीट बाई 8 फीट। ये 4 फीट और ये हो गया 8 फीट। तो ये एक हमारा लेआउट तैयार है। ठीक है, इस लेआउट को हम किस तरीके से हम इस लेआउट को प्लॉट में एक प्लॉट में हम किस तरीके से हम इस लेआउट को हम प्लॉट में डालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, एक अच्छे से लेआउट में हम किस तरीके से इसको चेंज करेंगे, प्लॉट में डालेंगे। जैसे ये लेआउट है, इन लेआउट को किस तरीके से हम लेके आएंगे, अच्छा खासा लेआउट बनाएंगे, फिर हम उसको लेआउटिंग करके अच्छी तरह लेआउटिंग करके हम एक लेआउट बना के हम इस एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे उसमें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो छोटा सा क्लास होगा 5 से 10 मिनट का, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस सब को पता चल गया किस तरीके से हम इनको एक लेआउट बनाते हैं इन सब का इस्तेमाल करके। ठीक है, बाकी आप पता चल ही गया होगा आपको किस तरीके से सारी चीज़ें बनाने हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फर्नीचर्स बनाने, सब कुछ अगर आपको आ गया तो सब कुछ। अब आपको ग्रुप बताता हूँ, ग्रुप कैसे होगा। मान लीजिए ये है या सब कुछ अलग अलग है, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, ग्रुप कर दूँगा, ये ग्रुप हो गया। देखिए, और इसको अनग्रुप कैसे करेंगे, अनग्रुप करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर UN अनग्रुप आ गया। अब ये अनग्रुप हो गया सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर मैं आपको प्लॉटिंग सिखाऊंगा, साथ ही साथ लेआउट किस तरीके से हम लेआउट में इस ड्राइंग को किस तरीके से लगाएंगे वो सारे सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। दी इंटीरियर आइडिया को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा मेहनत लग रहा है बनाने में, आपका एक लाइक, एक शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को मोटिवेट मिलेगा ताकि मैं आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ ताकि आपको उससे हेल्प मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।